हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ओके गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस। कल हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया था। जो चेंजिंग कैसे होती है वो रूल हमने पढ़ लिए थे, और उसके साथ साथ जो टेबल है हमारी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जिंग है वो हमने सीख लिया था। ठीक है, तो आज चलिए सेंटेंसेस को देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने आपके सामने ना 3 कॉलम जो है वो बनाए हैं। कैसे कि एफर्मेटिव अलग से लिखा है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इनको अलग से नहीं सीखना है। ऐसा नहीं है कि केवल ये सिंपल सेंटेंसेस सॉल्व करने आ गए, फिर नेगेटिव फॉर्मेशन में हम स्टक हो गए या हम इंट्रोगेटिव में स्टक हो गए। साथ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था सबसे पहले किसको रिकॉग्नाइज करना है, वर्ब को। वर्ब आपकी कौन सी है, V1 प्लस SEIS है, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है आपकी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट उठा लो, एन एप्पल, सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एन एप्पल, तो क्या आ जाएगा, इज। आई होप कि आपने टेबल याद कर ली हो। टेबल याद करने से ही पता चलेगा कि यहाँ इज आया है, राइट। इज थर्ड फॉर्म करनी है। कोई भी सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं आप, प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म थर्ड होगी इन द पैसिव स्ट्रक्चर। इज रिटन बाय लगाना है आपको, बाय एजेंट लगाना है, हिम, राइट। हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट है आपका, देखो अब डज प्लस में V1 है, तो टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना हमारा, टेंस तो वही है, तो फॉर्म तो चेंज नहीं होगी, केवल फॉर्मेशन नेगेटिव हुई है, तो नेगेटिव फॉर्मेशन के साथ ही बना दीजिए। ठीक है, क्या चेंज है देखो एक बार ध्यान से, सिंपल सा चेंज है, इज नॉट। क्या होगा, इज नॉट ईटन बाय हिम। ये चेंजेस की ही को हिम में, ये चेंजेस आप आई होप कि आपने टेबल याद कर ली होगी। ठीक है, अच्छा इंट्रो पर चले जाओ। टेंस तो चेंज नहीं है हमारा, तो फॉर्म भी चेंज नहीं होगी। फॉर्म भी क्या नहीं होगी, चेंज। अच्छा, एक चेंज है इसमें, ये इंट्रो है, ये नेगेटिव है, ये आपका एफर्मेटिव है, इंट्रो है। अगर जिसको सिंपल एफर्मेटिव बनाना आ गया ना, आपने कैसे बनाया भाई, अब एफर्मेटिव बनाया है आपने। एन एप्पल इज eaten by him। ठीक है, एफर्मेटिव बनाया है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त ना, इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस का ना जो है ना क्वेश्चन मार्क नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन है तो पैसिव स्ट्रक्चर में भी इंट्रोगेटिव ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखना आप, क्योंकि जब नरेशन हम करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, सारी पंक्चुएशन हटा देनी होती है और अर्जर्टिव सेंटेंस करना होता है। ठीक है, सिंपल करना होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क वगैरह सब हट जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका क्वेश्चन मार्क नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क नहीं जाएगा तो भाई आपकी हेल्पिंग वर्ब फिर कहाँ होनी चाहिए, इज, राइट। जब यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब इधर है तो आपकी ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ होनी चाहिए, इधर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे देखिए, इज वोटरिंग है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। ठीक है, द प्लांट्स, द प्लांट्स आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर वोटर्ड, थर्ड फॉर्म कर दिया आपने, वोटर्ड बाय हिम। नेगेटिव में क्या चेंज होगा, इज नॉट वाटरिंग है, तो द प्लांट्स आर नॉट वाटरिंग। आर नॉट वाटर्ड बाय हिम। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ ही बनाना है। एक बात का ध्यान रखना, आपका अब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो फॉर्म भी क्या होगी, प्लूरल होगी। आर द प्लांट्स, फॉर्म भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सब्जेक्ट का ध्यान रखना, सिंगुलर है कि प्लूरल है। आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय
हिम। ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं, पहले हम इसको करते हैं, फिर जाके नेगेटिव सीखते हैं, फिर जाके इंट्रोगेटिव सीखते हैं। अरे भाई बहुत सिंपल है, साथ में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द डॉक्टर हैज एग्जामिन्ड, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है क्या होगी आपकी, फॉर्म होगी, सॉरी, सब्जेक्ट उठाइए, द पेशेंट हैज, टेबल याद होगी, हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, हैज नॉट एग्जामिन्ड है तो क्या होगा, द पेशेंट हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इंट्रो पर चलो। ठीक है, इंट्रो को देखो, हैज प्लस एग्जामिन्ड एट, भाई टेंस नहीं बदला, केवल फॉर्मेशन बदली है, टेंस नहीं चेंज हुआ है, तो फॉर्म भी चेंज नहीं होगी, केवल फॉर्मेशन ही चेंज होगी आपकी। ठीक है, अब हैज से यहाँ पर क्या आ गया, अब देखो आपका यहाँ पर हैज का हैज ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि द पेशेंट जो है ना, सब ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपने बनाया है ना, हैज द पेशेंट, वो सिंगुलर ही है, तो हैज ही रहेगा। कभी कभी ना ये प्लूरल हो जाता है तो यहाँ हैव चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हैज द पेशेंट बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर एंड द क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ही इनवाइटेड मी, इनवाइटेड यानी वी टू फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है, अब कौन सी ऑक्सिलरी यूज होगी, वाज वर। ठीक है, मी को जब हम आगे लेकर आएंगे तो क्या होगा, आई वॉज इनवाइटेड बाय हिम। डिड प्लस V1 है तो टेंस चेंज नहीं है, सेम ही रहेगा आपका। आई वॉज, चेंज क्या होगा, बस नेगेटिव फॉर्मेशन हो जाएगी, आई वॉज नॉट इनवाइटेड बाय हिम। ठीक है, आई बात समझ में। डिड प्लस V1 है, टेंस चेंज नहीं है, फॉर्म भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखो आपने मी को आई बनाया तो आई के साथ क्या आता है, वॉज। ठीक है, वॉज आई इनवाइटेड बाय हिम। ठीक है, क्लियर हुआ कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। ओके भाई, चलो नेक्स्ट सेंटेंसेस जो हैं अब आपके सामने हैं। ठीक है, देखो टेंस करवाते वक्त गाइज मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मैंने 6 फॉर्मेशन करवाई थी, मैंने उसमें WH फॉर्मेशन भी करवाई थी आपको, और मैंने कहा था भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, इसकी फॉर्मेशन आप कोई भी एक सेंटेंस उठाइए, 6 फॉर्मेशन बना के देखिए और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप वॉइस में देखिए वहीं से स्ट्रक्चर जो है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाले सेंटेंसेस को डील करते हैं। ठीक है, टेंस पहचानो कौन सा है, वॉज वॉचिंग यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो क्या होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए मैंने कौन सा वर्ड जो है आपको बताया था, बीइंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ मूवी, अ मूवी वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म करनी है, कोई भी फॉर्म हो, वॉच्ड बाय हर। ठीक है, was not watching past continuous negative,
ठीक है, तो कैसे बनेगा? देखो चेंज क्या कितना आसान है। अ मूवी वॉज नॉट बीइंग, बस इतना सा चेंज आना है आपका। ठीक है, अ मूवी was not being watched by her। ठीक है, इंट्रो पर चलिए। was, इंट्रो को इंट्रो ही रखना है हमने। ठीक है, was a movie, अच्छा ये नेगेटिव बना दिया है मैंने। a movie not being watched by her। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस है, राइट? तो क्या हो जाएगा? हैड बीन। सो द फूड, सब्जेक्ट बनाया, द फूड हैड बीन ईटन बाय, आई पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? मी। ठीक है, टेंस चेंज नहीं है बट नेगेटिव फॉर्मेशन है। द फूड had not been, had not been eaten by me। ठीक है, had the food had the food eaten by me। ओके, हैड द फूड ईटन बाय मी, ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद आपका सॉरी ऑक्सिलरी होगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ये तो करवा रखा भी, करवा रखा है। लास्ट वाली वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, करवा रखा है आपका। ठीक है, विल प्ले यानी फ्यूचर टेंस है, तो क्रिकेट विल बी प्ले, क्या होगा? क्रिकेट विल बी। टेबल याद होनी चाहिए, फिर बहुत जल्दी बनेंगे। टेबल याद होनी चाहिए कि विल प्लस V1 तो विल बी प्लस V3 फॉर्म। ठीक है, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। क्रिकेट will not be played by him। ठीक है, आ रही बात समझ में कि किस तरीके से जो है आपको सॉल्व करना है। मैंने कहा है इंट्रो है तो इंट्रो ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं जाएगा इसका। विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। ठीक है, चलिए, विल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा? द मैच, सब्जेक्ट बनाया हमने, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, द मैच विल हैव बीन। परफेक्ट है तो कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? बीन। वॉन बाय मोहन। ठीक है, मोहन विल नॉट हैव वॉन द मैच, तो क्या होगा? क्या होगा? द मैच विल हैव नॉट बीन। क्या चेंज होगा इसमें? बस आपको चेंज क्या करना है इसमें? केवल नॉट लगाना है, केवल इतना सा चेंज करना है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्मेशन में द मैच विल हैव नॉट बीन वॉन बाय द मैच। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इंट्रो का इंट्रो रखना है हमें एज इट इज। विल द मैच हैव बीन, will the match have been won by
मोहन। ठीक है, तो ये सभी टेंसेस जो आपके 8 टेंसेस हैं उनके सारे सेंटेंसेस वन बाय वन करके मैंने जो है आपके सामने सॉल्व करके दिखाए हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, टेबल पहले आपको याद होनी चाहिए, मतलब कन्वर्ट किस कौन से टेंस को किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो आपको याद होना चाहिए, तो फिर ये आपके लिए बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके गाइज, अब डब्ल्यू एच फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो इंट्रो एक आपका ऑक्सिलरी के साथ इंट्रो आया था, अब डब्ल्यू एच फॉर्मेशन की बात करते हैं। ठीक है, टेबल में मैंने मेंशन किया था कि हु को हम चेंज करते हैं बाय हुम के साथ। किस में चेंज करते हैं? बाय हुम को। हु को किस में चेंज करते हैं भाई? बाय हुम में चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, बनाइए इसको। हु टॉट यू ग्रामर, फॉर्म क्या है आपकी? V2 है, यानी पास्ट टेंस है, यानी वाज और वर का जो है यूज होगा। ठीक है, तो हु को तो हमने चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया? बाय हुम में। अब ये बात याद रखना कि जस्ट हु के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही जो है रखना है। तो क्या आ जाएगा? वॉज ग्रामर टॉट एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ होगी, सॉरी। सॉरी, क्या होगा? उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आता है ना। बाय हूँ वॉज ग्रामर, ठीक है ठीक है, ठीक चल रहे हैं। ग्रामर टॉट, एक मिनट, इसमें क्या हुआ है, अपना ना सब्जेक्ट कई बार दिमाग से स्किप हो जाती है, कोई चीजें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो वर आएगा, वर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि वर यू टॉट है ना। ठीक है ना, बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर। कभी कभी चीजें ना थोड़ा सा हो जाती है स्किप माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा था बाय होम के जस्ट बाद ऑक्सिलरी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म और फिर आपका, अच्छा ये जो नेसेसरी सॉरी, ये जो ऐसे आपके कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं ना जो, ठीक है, तो वो थर्ड फॉर्म के बाद हमें रखना होता है अभी। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। हु, फिर से आपका हु आ गया, तो कैसे बनाएंगे? बाय होम, बाय होम फॉर्म ऑक्सिलरी यही रखेंगे। द इलेक्शन है आपका सब्जेक्ट, तो विल द इलेक्शन won। ठीक है, will the will the election won, will be the election won। ठीक है, क्योंकि will प्लस अपना will प्लस V1 है ना, तो will be the election won। ठीक है भाई, अच्छा इसको देखो, ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हु को हम किस में चेंज करेंगे? बाय हुम में चेंज करेंगे। अब है अपना व्हाट कोस्ट, V2 है। ठीक है, दिस क्रैक्ट, तो क्या होगा? देखो, अगर आपने सिंपल बनाना सीख लिया है तो फिर जो ये WH वर्ड है ना, हु को हम बाय हुम में चेंज करते, बाकी एज इट इज जो है आते हैं आपके। ठीक है, एज इट इज जो होंगे वो होंगे आपके। व्हाट, तो कोस्ड है, व्हाट वॉज दिस क्रैक्ट कोस्ड बाय। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार जो है आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी मॉडल ऑक्सिलरीज के पैसिव वॉइस की। उसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर देती हूँ। एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मॉडल प्लस V1 ऑब्जेक्ट, की सब्जेक्ट मॉडल है, V1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए याद रखिएगा कि मॉडल के साथ बी फॉर्म आनी है। V3 तो आपकी है ही, किसी भी प्रकार का सेंटेंस है पैसिव वॉइस बनाते वक्त V3 फॉर्म करनी है। ठीक है,
तो मॉडल मॉडल ऑक्सिलरीज में बी फॉर्म का जो है यूज होता है। सब्जेक्ट उठाइए, दिस वर्क, मॉडल कैन बी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन बाय हिम। ठीक है, और इसके नेगेटिव को भी अभी कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय हिम। और इंट्रो को भी अभी कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार जो है इंट्रो पर आपको लटकते नहीं रहना है। ठीक है, शुड इंट्रो में शुड आया तो शुड एज इट इज रहेगा। सब्जेक्ट उठाओ, क्या है, शुड ally, ठीक है, शुड ally be ever told by you। ठीक है, शुड ally सब्जेक्ट आ गया, बी फॉर्म आपको मॉडल ऑक्सिलरीज के स्ट्रक्चर में लगानी है। ठीक है, एवर जो है आपका इसके साथ आ जाएगा थर्ड फॉर्म से पहले, टोल्ड बाय यू। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है सेंटेंस बन जाएगा। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आगे जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।